कनेक्ट टीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। दोस्तों, क्या आप इंजीनियरिंग क्लासरूम यूपीएससी कोचिंग सेंटर बनते जा रहा है या फिर अब आईएएस या आईपीएस जैसे पदों तक पहुंचने का रास्ता इंजीनियरिंग से होकर ही गुजरने लगा है। पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड से तो यही ही लग रहा है। जी हाँ, कुछ सालों से ऐसा ट्रेंड बन गया है कि बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स पहले इंजीनियरिंग करता है और फिर सिविल का परीक्षा देकर प्रशासनिक सेवाओं में चले जाता है। लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि इंजीनियर अफसर क्यों बन रहा है, क्यों, बल्कि ये है कि क्या ये ट्रेंड भारत की तकनीकी शिक्षा और सार्वजनिक संसाधनों के लिए एक गंभीर चेतावनी है। सवाल ये भी है कि क्या ये सार्वजनिक सीट की बर्बादी नहीं हो रहा है, या ये उस उम्मीदवार के साथ नाइंसाफ़ी नहीं है जो कड़ी मेहनत से सिर्फ इंजीनियरिंग करने के उद्देश्य से आईआईटी एनआईटी में एडमिशन के लिए तैयारी करता है और कुछ नंबरों से एडमिशन नहीं ले पाता। दूसरा नुकसान एक ही सिविल सर्विस की एक सीट उस उम्मीदवार को नहीं मिली जिसका शैक्षणिक आधार इतिहास, राजनीति, समाजशास्त्र या प्रशासन जैसे विषयों में हो सकता था। ये ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसके आगे एडमिशन पाने वाले उम्मीदवार पूरी पढ़ाई करने का बाद अपनी तकनीकी पढ़ाई का इस्तेमाल उस फील्ड में नहीं कर रहा है। उन पर जो रिसोर्स खर्च किया गया उनका इस्तेमाल भी वैसे नहीं हो रहा है जैसे होना था। अगर डेटा पर नज़र डाला जाए तो सिविल सेवा परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों में हर साल 55 से 65% तक उम्मीदवार इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होता है। 2013 से लेकर हाल के सालों तक टॉपर्स की सूची देखा जाए तो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरों की संख्या सबसे अधिक रही है। कई साल में तो टॉप 10 में से 7-8 उम्मीदवार इंजीनियरिंग से ही रहा है। यह बताता है कि सिविल सर्विस अब एक तरह से इंजीनियर डोमिनेटेड सर्विस बनती जा रही है। मेयर का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।